सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित सभी चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्हें बधाई दूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विगत 1 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय संघ बौद्धिक न्याय के नेतृत्व में हमारे सारे पदाधिकारी देश और विदेश का भ्रमण करते हुए, और चाहे नेपाल हो, इंडोनेशिया हो, भूटान हो, अमेरिका हो और दुबई हो, ऐसे सारी जगह अंतर्राष्ट्रीय संघ बौद्धिक न्याय का गठन किया जा चुका है। और सारे पदाधिकारी संगठन में 25 करोड़ सदस्य बनाने के लक्ष्य को लेकर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर आज हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की पवन भूमि रायपुर में यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय संघ बौद्धिक न्याय के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री नारायण जी शिवाली जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री उपस्थित हैं। हमारे बीच में नरेंद्र मोदी विचार मंच उपभोक्ता फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई राकेश मिश्रा जी हैं। हमारे बीच में जो नरेंद्र मोदी विचार मंच के जो संस्थापक सदस्य हैं और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वर्तमान में जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेंद्र मोदी विचार मंच के ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय राजकुमार शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय संघ बौद्धिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे सौजत जी। हमारे बीच में यहाँ पर प्रदेश की महामंत्री मां साध्वी जी यहाँ पर उपस्थित है, और यहाँ पे सारे हमारे मीडिया वाले जो संतोष जी हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, और भी हमारे सारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो लक्ष्य है ये 25 करोड़ सदस्य बनाकर संतों को संसद तक पहुँचाने का हमारा लक्ष्य है। और ये निश्चित है कि आगामी समय में जब 2029 के चुनाव होंगे तो हम 200 संतों को संसद तक भेजना चाहते हैं, और उस संसद को संसद की स्थापना हम वहाँ करना चाहते हैं। जैसा कि सभी को मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय संघ बौद्धिक न्याय का उद्देश्य जो है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना, और जो साधु संत हैं उनकी सुरक्षा के विशेष कानून बनाने की मांग हम विगत 1 वर्ष से करते रहे हैं और निरंतर करेंगे। इस विषय में हम आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी हमने भेंट किया है, आदरणीय अमित शाह जी से भी भेंट किया है, और उन्हें भी हमने ज्ञापन किया है कि अतिशीघ्र संतों की आवाज़ को, संतों की भावनाओं को मानते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दें। और इसी उद्देश्य को लेकर हमने गुजरात के साबरमती की पावन धरती पर एक संकल्प लिया है कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, जब तक गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिया जाएगा और देश में साधु संतों की विशेष कानून नहीं मिल जाएगा, जब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और उस संकल्प को लेकर आज तक हम अभी हैं, और वो संकल्प हमारा जब तक चलता रहेगा, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, जब तक गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, उनसे मांग करना चाहूँगा कि गौ माता को राष्ट्रमाता का कम से कम अपने प्रदेश में वो स्थान दें, उनको दर्जा दें, क्योंकि उन्हें अपने कहा है उनके सामने उन्होंने वचन दिया है कि मैं बहुत जल्द गौ माता को राजमाता का दर्जा दूंगा। तो मैं उनसे भी कहूँगा कि जो साधु संतों के सामने अगर आपके संकल्प हुआ है तो उसको पूरा करते हुए अपने कम से कम छत्तीसगढ़ में राजमाता का दर्जा दें। मैं उन्हें पुनः धन्यवाद दूँगा कि कम से कम उन्हें अपने मुखाग्र विधि से इस बात को स्वीकार किया है। और हम लोग चाहते हैं कि बहुत जल्द हम यहाँ के CM से भी मिलेंगे और CM से मिलकर इस बात को रखेंगे कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संघ बौद्धिक मंच के सारे जो साधु संत हैं उनके अधीनस्थ किया जाए यहाँ की गौशाला को, ताकि जो साधु संत जो सेवा भाव कर सकते हैं गौ माता की, वो शायद कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए भी संबंध को लेकर उनसे हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ के सारे पदाधिकारी उपस्थित हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई दूंगा, उन्हें धन्यवाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।